कथाएं हो चुकी हैं। आज महात्माओं ने कहा कि महाराज कथा बहुत सुन चुके, अब कथा सुनते सुनते बहुत मन भर गया, तो अब क्या सुनना चाहते हो? अब कथा नहीं सुनोगे? बोले नहीं, अब कथा नहीं सुनेंगे। अब क्या सुनोगे? सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब कथा नहीं, अब कथा का सार सुना दो। तो कथा का सार क्या है? बोले कथा सारश्च एव ही। कथा का सार भी भगवान की भक्ति ही है, भगवान का प्रेम। अब क्या सुनना है? बोले अब कथा नहीं सुनना, अब भगवान की भक्ति सुनना है, भगवान के नाम की महिमा सुननी है, भगवान का प्रेम सुनना है। यही कथा का सार है। तो कथा का सार क्या है? कथा कहाँ है? भागवत के अलावा जो पुराण है उनमें कथा है, पर भागवत में कथा नहीं है। भागवत में कथाओं का सार है, जीवन का सार है, भगवान का भी सार है। पुराणों का सार है भगवान की कथा, और भगवान की कथा का सार है भगवान। भगवान का सार है भगवान का नाम, और भगवान के नाम का सार है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम भगवान के नाम का सार है, और भगवान का नाम भगवान का सार है, और भगवान कथा का सार है, और कथा वेदों और पुराणों का सार है। पुराणों में तो सारा जाता भागवती कथा, संपूर्ण पुराणों की कथाओं का सार ही प्रकट हुआ, मूर्तिमान हुआ, कथा रूप हुआ, वही भागवत। तो क्या सुनना है? कथा का सार सुना। कथा का सार क्या है? भगवान के नाम की महिमा, जीव के उद्धार का परम साधन। चिंता तो कलयुग के लोगों की है ना। कलयुग के लोगों की आयु कम होगी, बुद्धि कमजोर होगी, संग भी कुसंग होगा, कथा मन नहीं लगेगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा। हम नहीं कह रहे तो बुरा मान जाओ, श्री व्यास भगवान ने ऐसा कहा है। कैसे होंगे कलयुग के लोग, उसका वर्णन किया। आयु अल्प होगी, इनका उद्धार कैसे होगा? श्री सूत जी महाराज ने इतनी सुंदर बात कही है, भैया सुनो तो सही। इतना सरल सरल लिखा है। बोले सबसे सरल उपाय है भवसागर से उद्धार का जीव का। सबसे सरल क्या? भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करें, बस। भगवान के अवतार कितने हैं? बोले अवतारा असंख्य। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, असंख्य हैं, पर कुछ मुख तो होंगे। बोले मुख तो 1000 हैं, 1000 में 100 हैं, 100 में 10 हैं, 24 हैं, ये मुख्य हैं। तो 24 ये कहाँ सुनने को मिलेंगे? बोले 24 मिलेंगे श्रीमद् भागवत में। ये श्रीमद् भागवत क्या है? किसने बनाई? बोले व्यास जी ने। कब बनाई? द्वापर के तृतीय चरण में। कहाँ लिखी गई? बद्रीनाथ धाम में। किसकी प्रेरणा से इसका लेखन हुआ? बोले देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से। एक पांचवा प्रश्न किया है महाराज, भागवत के लिखने की जरूरत क्या थी? 17 पुराण लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, सब कुछ लिख चुके, भागवत की क्या जरूरत थी? तो पांचवा उत्तर दिया है प्यारे श्रोताओ, आत्म शांति के लिए। भागवत का निर्माण आत्म शांति के लिए है। श्री व्यास भगवान जैसे पुराण वेत्ता, पुराणों के रचयिता, और वो भी अशांत हैं, और उनके हृदय को भी शांति प्रदान करने का काम भागवत जी ने किया। अशांत व्यास के सामने नारद जी पहुंचे तो पूछते हैं, ऐसे क्या चिंता कर रहे हो? अकर्ता की तरह, जैसे कुछ किया ही ना हो। व्यास जी कहते हमें नहीं मालूम, मेरी चिंता का कारण क्या है? न्यून बलम विचक्षु, मेरी कमी बताओ। नारद जी ने पूछा क्या क्या किया अभी तक? लिखने का काम किया। क्या लिखा? ज्ञान योग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, योग 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 करते रहे। कहीं भक्ति योग लिखा कि नहीं? प्रेम योग लिखा कि नहीं? भगवान का लाड़ प्यार लिखा कि नहीं? माखन चोरी चिरहरण लिखा कि नहीं? बोले ये सब तो हम जानते ही नहीं है। प्रेम और भक्ति की प्रवेशिका में भी हमारा प्रवेश नहीं है। ये सब क्या जाने? व्यास जी से नारद जी बोले यही आपकी अशांति का कारण है। नैष्कर्म्याप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। निरंजनम ज्ञानम अपि भाव वर्जितम न शोभते। ब्रह्म ज्ञान भी
बिना भगवत प्रेम के शोभा प्राप्त नहीं करता। ध्यान देना, इन बातों को ध्यान देना। प्रेम से ज्ञान की शोभा है और ज्ञान से प्रेम का परिष्करण है। बिना ज्ञान के प्रेम परिष्कृत नहीं होता और बिना प्रेम के ज्ञान शोभित नहीं होता। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आपका प्रेम दूषित हो सकता है, भ्रम हो सकता है। ज्ञान से प्रेम परिष्कृत होता है, परिक्षालित होता है, परिष्करण उसका होता है, परिशुद्ध होता है, पवित्र होता है, परिपूर्ण होता है, परिपक्व होता है ज्ञान से। लेकिन भैया प्रेम से ज्ञान की शोभा होती है। प्रेम क्या है? प्रेम पट है और ज्ञान आभूषण है। बिना पट के जैसे आभूषण शोभित नहीं होता और बिना आभूषण से जैसे पट कीमती नहीं होता, वैसे ज्ञान और प्रेम का संबंध है। आपकी जिंदगी में अगर केवल ज्ञान का आभूषण हो और पट ना हो, मान लीजिए किसी नंगे आदमी को सोने गहने पहना दिए जाए, आरती करेगा कोई? पागल कहा जाएगा। पर एक बात तो जरूर है, क्षमा करना, मान लीजिए किसी पर गहने ना हो और केवल कपड़े हो तो कोई भगा देगा सभा से, और किसी पर केवल गहने हो और कपड़े नहीं हो तो पूजा होगी उसकी। बस यही छोटी सी बात, सरल सी बात, गांव की धरती पर गांव के भाषा की बात आपको ये बात बता देगी कि भगवान का प्रेम कितना जरूरी है। जैसे शरीर पर वस्त्र आवश्यक है, गहने हो धन्यवाद, नहीं हो तो भी काम चलेगा, पर केवल गहने हो और वस्त्र ना हो तो काम चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार केवल ज्ञान हो तो भैया काम नहीं चलेगा, और केवल भगवत प्रेम हो, ज्ञान नहीं भी हो तो काम आपका चल जाएगा। पर होना चाहिए दोनों को। बात यह है भाई, जिस पर गहने होंगे कपड़े क्यों नहीं होंगे? वो तो होंगे ही। तो सुनिश्चित है कि जिसके पास ज्ञान होगा उसमें भगवान का प्रेम अवश्य होगा। कदाचित नहीं होगा तो भगवान वृंदावन भेज देंगे, जाओ गोपियों को समझा के आओ, और उनके ज्ञान में प्रेम मिल जाएगा तो ज्ञानी उद्धव, प्रेमी उद्धव होकर भगवान की विभूति बन जाएंगे, भगवान की विभूति हो जाएगी। बहुत आवश्यक है। और फिर देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा, दासी के बालक होकर संतों की सेवा करके जो महामंत्र का प्रसाद प्राप्त हुआ और उसको जप करके जो भगवत कृपा मिली, उस घटना को सुनाया, जिसको सुनाकर व्यास जी के नीरस हृदय को सरस कर दिया, भावुक कर दिया, प्रेम युक्त कर दिया, और उसी में भागवत के 4 श्लोकों का बीज बो दिया। और सरस भावुक प्रेम युक्त हृदय में वो 4 श्लोकों के बीज 18,000 मंत्रों की फसल बन के तैयार हो गए और हमें भागवत महापुराण के रूप में प्राप्त हो गए। श्री भागवत भगवान की जय। श्री नारद जी के जाने के बाद भगवान व्यास जी भगवान का ध्यान करते हैं, लिखना प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यदा कौरव संजयानां मृधे, जब कौरव सेना मारी गई, वीरेषु वीर गतिम गतेषु, वीरेषु वीर गतिम गतेषु, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। अंतिम युद्ध हुआ, ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघा को ब्रकोदर भीम की गदा से विद्ध कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आहें भरता दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा। मेरा जो प्रिय काम करेगा हस्तिनापुर का सम्राट उसी को बना दूंगा। समाहित होकर के सुनिए, शांति सुनिए, बातचीत मत करिए, एकाग्र होकर प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल,
वृंदावन की गलियन डोल, राधे 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोल, ओ वृंदावन की गलियन डोल, राधे 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 बोल, वृंदावन डोल। राधे तू बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन, राधे 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 बोल, गलियन डोल राधे बोल, गलियन डोल राधे बोल, राधे 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधे 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोल। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल अरु पातों में श्री राधे राधे हो, वृंदावन की गलियन डोल, राधे 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधे 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 बोल, गलियन डोल, राधे बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, 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 राधे बोल, राधे 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोल। जो मेरा प्रिय काम करेगा हस्तिनापुर का राजा वही बनेगा, दुष्ट है ये। नाम बदल देंगे अब गाँव का, अभी नाम है कै महा कर देंगे क्वा महा। कहाँ है महान यहाँ भाई, कोई दिखाई नहीं, अभी तो गिरती नहीं है कै महा, अब हो जाएगा क्वा महा। श्री वृंदावन बिहारी आनंद में बातें करने लगती है, आनंद आता है तो मुंह से फूट करता है आनंद, बमन होने लगता है आनंद का। श्री वृंदावन बिहारी लाल। देखो सच्ची बात बता रहे, हम लोग कथा कर रहे हैं, हम लोग तो खेलने आए महाराज जी गाँव में। अपने गाँव कोई कथा करता है, अपने गाँव में खेला जाता है, हम लोग भी खेल रहे हैं, और इसी खेल खिलौने में आप भी आनंद लीजिए भैया। एक देहाती कहावत है, जाको जोन स्वभाव जाए ना जीते। दुर्योधन का स्वभाव था दुष्टता का, इसलिए मरते समय भी वो सोच रहा है कि पांडव मरे क्यों नहीं। जो प्रिय काम करेगा वो गद्दी पाएगा। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ आचार्य का प्राण प्यारा पुत्र, जिसके मरने की बात सुनते ही लाश देखने की भी गुंजाइश नहीं रही, वो प्राण छोड़ दिया। ऐसे आचार्य का प्राण प्यारा पुत्र, दुनिया का सबसे बड़ा वीर चिरंजीव, किस बात की कमी थी, पहुंच गए। मैं करूंगा प्रिय काम। क्या प्रिय काम है आपका? बोले पांचों पांडवों की गर्दन काट के ला दो हमारे साथ। लोभ में विडंबना होती है, किसी कमी से लोभ है ये बात नहीं, लोभ एक वृत्ति का नाम है, लोभ वृत्ति है ये। कितना है उसकी चिंता नहीं करता, और क्यों नहीं आ रहा ये चिंता ही लोभ है। तो लोभ एक वृत्ति है। किसका बेटा है कोई मतलब नहीं, चिरंजीव है कोई मतलब नहीं, किस बात की कमी है कोई मतलब नहीं, कितना बड़ा वीर है कोई मतलब नहीं, राजगद्दी क्यों नहीं है मेरे पास ये चिंता है। और ये मिल जाएगी 5 खोपड़ी काटने से। करोड़ों 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 खोपड़ियां, असंख्य खोपड़ियां कट गई, किसी कुछ नहीं मिला, और 5 खोपड़ी काटे राजगद्दी मिल जाए, छोटा सा काम बड़ा सा इनाम। यही है बदनाम होने का सबसे बड़ा कारण।
जो थोड़ी मेहनत में बहुत फायदा की चिंता करता है वो कभी सुखी नहीं होता, और जो बहुत मेहनत करके थोड़े से ही फायदे में संतुष्ट हो जाता वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता। कभी दुखी नहीं होना है तो परिश्रम खूब करो और जितना मिले उसमें संतुष्ट रहो, और मान लो कि इतना ही परिश्रम मेरा था जितना हमें मिल गया। परिश्रम को अधिक मानोगे तो प्राप्ति थोड़ी लगेगी, और प्राप्ति को पूर्ण मानोगे तो परिश्रम सार्थक लगेगा। समझे पे नहीं आ रहा तो कहे सुनेंगे भाई। परिश्रम सार्थक लगता है जब प्राप्ति को पूर्ण मानते हो, और परिश्रम अधूरा लगता है जब प्राप्ति को छोटा मानते हो। जो मिला उसे थोड़ा माना, अरे भाई मेहनत बहुत करी और दुखी हो गए। और जब प्राप्ति को पूर्ण मानोगे कि नहीं नहीं हमारा खूब बढ़िया हो गया, तो फिर परिश्रम सार्थक लगने लगेगा कि चलो मेहनत सफल हो गई। तो सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय यह है परिश्रम करना, कर्तव्य करना, काम करना मेरा कर्तव्य है, और जो हमें मिल रहा ये भगवान की कृपा है। ये सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा। हमने जो किया वो तो करना ही है, करना ही था, यही करने के लिए हम आए हैं। पर जो हमें मिल गया ये तो भगवान की कृपा से मिल गया। हमने किसी के लिए कुछ किया थोड़ी था, करना तो मेरा काम ही था, वो तो करना ही था। फिर कभी दुखी नहीं होंगे। इनको लगा कि राजगद्दी मिले तब ठीक रहेगा। अभी जाता हूं, तलवार लिया, पहुंच गया। रात्रि का मृत्यु का तांडव किया अश्वत्थामा ने वहां जाकर। एक अक्षौहिणी सेना को मारा, इंद्रद्युम्न को मारा, 5 बेटों को मारा, लहू लुहान कर दिया पूरा शिविर। इतने बद किए इसने। जब 5 पुत्रों को मारा अपने को ही धिक्कारने लगा। 5 खोपड़ी हाथ में लेकर भागा। दूर से देखा दुर्योधन पड़ा है, यहीं से आवाज लगा दी, दुर्योधन युवराज मैं तुम्हारा प्रिय काम कर लाया। और ये शब्द कान में पड़ते ही दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़ा। मृत्यु की चिंता छोड़कर जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसन्नता उसे आज हुई जब उसने ये सुना कि पांडव मारे गए। अभी देखा नहीं कि खोपड़ी किसकी है, सुन के ही प्रसन्न हो गया। और जिस समय सामने खड़ा हुआ अश्वत्थामा, लाए 5 पांडवों की खोपड़ी, हाँ लाओ। युधिष्ठिर भैया का सिर चाहिए। युधिष्ठिर भैया का सिर समझकर उनके बेटे का सिर हाथ में दे दिया। आप बड़े सत्यवादी हैं, बड़े सदाचारी हैं। आपके अभाव की पूर्ति शायद अब अगली सृष्टि में संभव नहीं है, पर समय के आगे किसी की नहीं चलती। हमसे पहले तुम चल पड़े, आपको प्रणाम है। ऐसा कहकर खोपड़ी को फेंक दिया उसने। अगला सिर अर्जुन का चाहिए। अर्जुन का सिर हाथ में लिया। बहुत बड़े धनुर्धर हो, महाभारत के संग्राम में सबसे बड़े वीरता की कीर्ति स्थापित करने वाले अर्जुन, हमसे पहले तुम जा रहे हो, चलो जाओ। फेंक दिया खोपड़ी। तब तक टूटी हुई जंगा में पीड़ा हुई, आहें भरने लगा। लाओ भीम का सिर दो। प्रतिशोध की आग ज्वाला बन गई उसके हृदय में, और अश्वत्थामा ने भीम का मस्तक समझकर उनके पुत्र का मस्तक पकड़ लिया। तब तक भोर उजेला होने लगा था। प्रतिशोध कई गुना ज्यादा हो रहा था। प्रतिशोध की अग्नि अब ज्वालामुखी हो रही थी। हाथ में जैसे ही मस्तक आया, प्रतिशोध के क्रूर भाव से कंपन हो रहा था। उसके शरीर में 5 उंगलियों के बीच पकड़ी खोपड़ी। अरे भीम, तेरी गदा की धमक से पृथ्वी हिलती थी। आज हमसे पहले तू चला, चल मुझे भी आना है पीछे से। क्रोध की प्रतिशोध की आग में भड़कता दुर्योधन क्रोध से कंपित करों से उसने उंगलियों को मरोड़ दिया। बच्चे का सिर टूट गया, उंगलियां खोपड़ी में समा गई। जैसे उंगलियां खोपड़ी में समाई, आश्चर्य से कांप उठा अश्वत्थामा, आचार्य पुत्र। क्या हुआ युवराज? तुम्हारे लाए हुए 5 मस्तक क्या पांडवों के मस्तक ही हैं? आचार्य पुत्र भी पूरे विश्वास से नहीं कह पा रहे। बोले पांडवों के मस्तक ही होंगे। शिविर पांडवों का था, बिस्तर पांडवों के थे। जब ये सब पांडवों का था, पलंग पांडवों के थे, मस्तक किसके होंगे? उसने कहा मैं शिविर और बिस्तरों का परिचय नहीं पूछ रहा हूं, हमें ये बताइए मस्तक किसके हैं? आचार्य पुत्र ने कहा कि आपको इतना भयंकर संशय क्यों हो रहा, संदेह क्यों हो रहा? दुर्योधन ने कहा आचार्य पुत्र, प्रथम मस्तक जो आपने हमें दिया वो युधिष्ठिर भैया का हो सकता है, दूसरा अर्जुन का हो सकता है, पर इस समय जो मेरे हाथ में है ये कदापि
भीम का मस्तक नहीं हो सकता? क्या भीम के पौरुष, पुरुषार्थ, बल, विक्रम, शौर्य, तेज, आभा क्या मैं प्रथम बार देख रहा हूं? क्या तुम नहीं थे उस दूत सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करके जंघा पर बिठाने की क्रूर वाणी, अप्रिय वाणी जुबान से निकाली गई, तो इसी भीम वीर ने अपनी गदा हाथ में लेकर एक बार जमीन में पटक दिया था तो धरती का भूखंड वो हिल गया और हमारे मुकुट सिर से उतर के जमीन में गिर गए, महलों के कंगूरे धरती पर आ गए। ये वही भीम है, 10,000 हाथियों के पल रखने वाले, वज्रांगवत कठोर काया का धारी वो कीचक। एक बार भीम ने उसको अपनी बाहों में पकड़ के जकड़ दिया तो उसके शरीर के कांच के टुकड़े की तरह बिखर गया, उसका शरीर टुक-टुक हो गया। 10,000 हाथियों के पल रखने वाले मेरे भाई दुशासन की छाती को पानी से भरे हुए खेत की मिट्टी की तरह जिसने अपने हाथों से करोच डाला हो और उसके ताजे लोहू का पान कर लिया हो, उसका हाथ, उसका सिर इतना कोमल हो सकता है जो मेरे हाथ से मक्खन की लड्डू की तरह सिमट जाए। ये भीम का मस्तक नहीं है। और भोर के उजेले में जब शेष 2 मस्तक देखे जो नकुल सहदेव के होना चाहिए, वो नकुल सहदेव के पुत्रों के मस्तक थे। कांपते हुए हाथ से खिसक गया वो मस्तक। जिसको भीम का समझ रहा था वो भीम का नहीं, भीम पुत्र का था। अपने जिंदगी के अंतिम श्वास की प्रतीक्षा के पूर्व अपने ही द्वारा होने वाले सबसे बड़े अपराध, पाप के भय से कंपित दुर्योधन जिंदगी के सबसे बड़े दुख में डूब गया। और यही उसको वरदान था, जब जीवन का सबसे बड़ा सुख और दुख तेरा समान होगा तू मर जाएगा। और इसी के साथ उसकी नासिका में अंतिम श्वास ने पूर्ण विश्राम लिया और जिसके कारण श्रवण मात्र से हृदय में कंपन पैदा कर देने वाले क्रूर महाभारत संग्राम का युद्ध इस धरती पर प्रकट हुआ। उसका मूल दुर्योधन आज पूर्ण विश्राम को प्राप्त करता है, शांत हो गया। दुर्योधन मरा, अश्वत्थामा डर गया। इन 5 पांडवों के पुत्रों को मारने के बाद मैं शांति से बैठ सकूं, यह संभव नहीं है। पांडवों को पता चलेगा, कृष्ण को साथ लेकर मुझे मेरी खोज प्रारंभ हो जाएगी। मैं भागूं और वहां चला जाऊं जहां कोई मुझे ढूंढ ना पाए। आजकल भी लोग प्राय यही सोचते हैं, वहां जाओ जहां कोई ढूंढ ना पाए। पर याद रखना मेरे भाई बहनों, संसार के लोगों की आंखों से तो ओझल हो सकते हो, पर जो कर्म आपने किए हैं उन कर्मों का जो फल है वो इतनी तीव्र दृष्टि से आपको देख रहा है कि कहीं भी उसकी आंखों से आप ओझल नहीं हो सकते। आप गांव छोड़ सकते हो, पड़ोस छोड़ सकते हो, क्षेत्र छोड़ सकते हो, जिला छोड़ सकते हो। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं तो प्रदेश और देश छोड़कर चले जाते हैं, पर प्यारे कर्म के फल के भोग को तुम कभी नहीं छोड़ सकते। जहां जाओगे वहां भी आपको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए भागना नहीं है, भोगना है। भागो मत, कर्म का फल भोगो। भोगने से मिटेंगे, भागने से छूटेंगे नहीं, भोगने से। इसलिए भागो नहीं, भोगो। ये भागा, सवेरा हुआ, 5 पुत्रों की लाशें देखकर द्रौपदी रोई, पांडव इकट्ठे हुए और वही हुआ। श्री कृष्ण को साथ लेकर अर्जुन ने पीछा किया, ब्रह्मास्त्र से बचना चाहा, नहीं बच पाया, बांध करके ले आए। सिर काटने को उद्यत हुए, द्रौपदी हाथ उठाकर खड़ी हो गई। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो हर स्थिति में गुरु होता है, छोड़ दो इन्हें। बहुत सुंदर यहाँ द्रौपदी जी ने कहा है, और आज तक तो हम जो कहा है उसको कहने के चक्कर में थे, और अब अगले दिनों में ऐसा कम होगा।
कहां तक पहुंचना है। कल श्री प्रहलाद जी की चर्चा होनी है और पक्का होगी। ये ना कोई सोचे कि अभी बहुत पीछे है, जो जानते हैं उनके लिए पीछे है, बाकी जो सुनने आते हैं उनके लिए तो हम बहुत आगे हैं। उनके लिए तो आगे ही है। कल श्री प्रहलाद जी का चरित्र होगा, जो परसों चौथा दिन है ना, उस क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर बैठो। छोड़ दो इनको। भगवान ने कहा मारो और छोड़ो, मणि निकालकर छोड़ दिया गया। अपमानित अश्वत्थामा ने 6 बाण छोड़े हैं, 5 पांडवों के लिए और 1 उत्तरा के गर्भ के लिए। भगवान ने 5 बाणों को निष्फल कर दिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। कितनी बड़भागिनी है उत्तरा महाराज, जिसके पेट में भक्त और भगवान दोनों ही विराजमान हैं। ऐसी परम भागवत उत्तरा माता। कुंती मां ने प्रणाम करके दुख मांगा, भगवान ने भक्ति का वर दिया। पितामह भीष्म को ठाकुर जी ने दर्शन दिया। बहुत सुंदर स्तुति कहने की इच्छा भी थी, पर ठाकुर जी की मर्जी। और स्तुति करके उत्तरायण आने पर जीवन को विश्राम किया। युधिष्ठिर जी राजा बने। युधिष्ठिर जी के राज्य में परीक्षित जी के जन्म की चर्चा कही गई। सब सुखी हैं, पर बहुत दिन के बाद अर्जुन भगवान की खबर लेने गए और वहां ठाकुर जी अपनी लीला का स्मरण कर लिए। लौटकर अर्जुन आए, भैया को भगवान के लीला स्मरण का संदेश दिया। परीक्षित को राजा बनाकर 5 भाई महापयान कर गए। परीक्षित जब गद्दी पर बैठे 36 वर्ष के थे, 60 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। आज 96 वर्ष की उम्र हुई है। वनांचल में जाकर पहुंचे हैं, मृगया करते हुए। भूखे प्यासे एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। जल मांगा तो जल नहीं मिला, गले में सर्प डाल दिया। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने का सांप लग गया। लौट करके भवन में आए। सफाई अभियान चल रहा था। बहुत पुराना बॉक्स, उसमें लिखा मुझे मत खोलो। खोल डाला। खोलते खोलते कई पेटियों के अंदर दिव्य मणियों से मंडित मुकुट मिला। कहते हैं जरासंध का था। उसमें प्रीति हो गई, उसको बांध लिया। और सोने में कलयुग को बास दे चुके हैं, उसी का फर्क ये पड़ गया। महात्मा का सम्मान करना चाहिए, सो महात्मा का अपमान कर दिया। इसलिए ध्यान रखो। कई बार लोग ये कहते हैं किसी कपड़े पहनने से क्या होता, किसी के आसन पर बैठने से क्या होता। हमारे यहाँ की मर्यादाएं हैं, किसी के आसन पर मत बैठो। गुरुजी से ही लंगोटी ली जाती है। गुरुजी से लंगोटी क्यों ली जाए? शायद परंपरा ऐसी रही होगी कि गुरुजी अपनी लंगोटी देते होंगे। अब नहीं देने लगे तो अलग बात है। गुरुजी का प्रसादित मिलता होगा, उससे कुछ ना कुछ मानसिकता पर प्रभाव पड़ता होगा। इनका सबका महत्व होता है। उसी का ये उदाहरण है। जरासंध का मुकुट बांधने से महात्मा का अपमान हुआ। सांप लगा। सांप की जानकारी हुई तो बेटा को गद्दी का संकेत करके गंगा के किनारे पर आ गए। हजारों हजार महात्माओं की भीड़ है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कोई हमें कथा सुना दो। दशवत्तलम गायत विष्णु गाथा। जब तक तक्षक आए तब तक भगवान की कथा सुन ले। कोई तैयार नहीं है। महाराज परीक्षित ने विचार किया, समय जा रहा है, कोई कथा नहीं सुना रहा। अपने कुल देवता का ध्यान किया। जैसे ही कुल देवता का ध्यान किया, मानो इनके कुल देवता भगवान श्री कृष्ण ही इनके आचार्य बनकर के प्रकट हो गए हो। वैसे भी आचार्य इष्ट का ही स्वरूप होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया। तो महाराज परीक्षित के आचार्य के रूप में उनके कुल देव इष्ट भगवान श्री कृष्ण ही। इसलिए व्यास भगवान कहते तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयो गामटमानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालई अवधूत बेसहा। तत्र भगवान व्यास पुत्रो अभवत। वहां भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य पयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन।
भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। उनका पूजन किया, आसन दिया है और प्रश्न किया, नितराम म्रियमाणा नाम संसिद्धस बनियसा, मरने वाले को क्या करना चाहिए, किसकी कथा सुने, किसका भजन करें, क्या साधन करें। इस प्रश्न का उत्तर कल आपके बीच लेकर आएंगे और प्रयास ये होगा कि समय से कथा प्रारंभ हो जाए। तो कल की सभा में आप दर्शन दीजिए। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि संकीर्तन गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। पंडित श्री गिरधारी दीक्षित जी महाराज, पंडित श्री गिरधारी दीक्षित जी आकर के महाराज श्री का स्वागत करें। श्री राम नारायण दीक्षित जी वो भी पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री राम शरण दुबे जी आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में हैं धनी राम यादव जी, आए और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री वीर बहादुर सिंह जी यादव बीला उत्तर, आए और आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री आमका प्रसाद यादव जी वो भी आए और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री मुन्ना दीक्षित जी वह भी आए और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अतरूप सिंह जी जो हमारे गांव के ठाकुर साहब हैं, आए और आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। अगर वो आने में थोड़ा परेशानी है तो कोई बात नहीं, उनके नाम से ही उनके कोई पुत्र नाती भी आ सकते हैं। श्री बिहारी कुशवाहा जी, श्री बिहारी कुशवाहा जी वह भी आए और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। इसी कड़ी में हैं श्री राम स्वरूप विश्वकर्मा जी, श्री राम स्वरूप विश्वकर्मा जी आए और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री नत्थू साहू जी, श्री नत्थू साहू जी वह भी आए, पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री हमारे ओरई से पधारे श्री लक्ष्मी प्रसाद जी मास्टर साहब, श्री लक्ष्मी प्रसाद जी मास्टर साहब जो हमारे मास्टर साहब आए हुए हैं आज ओरई से, और वह आकर के महाराज श्री का स्वागत करें। श्री गौरव चौबे जी जिन्हें प्यार से गोलू भी कहते हैं, वह आए और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे परम स्नेही मोहन जी, मोहन जो ओरई से आए हैं, अपने पुत्र हरिओम के साथ आकर के महाराज श्री का स्वागत करें। और श्री राजा किरण सिंह जी हमारे बचपन के यार हैं, बचपन के मित्र हैं, यार भी, जिन्हें लंगोटिया यार भी कह सकते हैं हमारे, यार ही अच्छा लग रहा है जी महाराज जी। तो आए और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें और आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज का यह द्वितीय दिवस हम आप सबके प्रेम से महाराज श्री बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन थोड़ी कमी है, हम आप पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिस लाभ के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, नहीं तो ये कार्यक्रम घर पे भी रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य मात्र यही था कि हम सब निर्विरोध भाव से, किसी प्रकार कोई भेद न रखते हुए, आपका ये अपना कार्यक्रम है, कोई भी ये ना कहे कि ये कार्यक्रम किसी दूसरे का है, आपका स्वयं का कार्यक्रम है। सब लोग आए और पूरा लाभ प्राप्त करें। आपसे अगर कोई आपको कोई शिकायत मिलती है, वह शिकायत भी हमें दें और हम उस शिकायत को समाधान करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। किसी भी प्रकार का कोई भेद न रखते हुए, यह आपका निजी कार्यक्रम है, ऐसा मान करके आए और आप इस कार्यक्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त करें, सेवा करें। अगर किसी से किसी प्रकार कोई गलती भी हो जाती है
तो हम आप सब एक हैं। एक दूसरे की गलतियों को दरकिनार करते हुए हम आप सभी मिल करके सेवा भी करें, संत महापुरुषों की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पोथल। परमानंद परमानंद सुधा रसमय कर। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। सकल सुख कायनी, सुन हो सती हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। सुप्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस दास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी। कथा सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन श्रीदेगणं पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्याते आत्मादिवन्दनम्। ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि।